अब बात करेंगे कच्चे तेल की, जिसकी कीमत में दिनों दिन उछाल सामने आ रहा है। दरअसल देखिए, तेल उबल रहा है और सोना पिघल रहा है। जिस गोल्ड को दुनिया सेफ हेवन मानती है, वहीं आज बाजार में सबसे ज्यादा दबाव में है। एक तरफ कच्चे तेल की कीमतें आग उगल रही हैं, तो दूसरी तरफ सोने की चमक लगातार फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। अब ऑल टाइम हाई से सोना हजारों रुपए सस्ता हो चुका है और चांदी की हालत तो और भी ज्यादा खराब नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या अब सोना सुरक्षित नहीं रहा? क्या तेल की ताकत के आगे गोल्ड पूरी तरीके से फेल हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी और गिरने वाला है सोना? आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तेल उबाल पर सोना कंगाल, क्रूड की आग में गोल्ड पिघला, तेल चढ़ा सोना फिसला, डॉलर मजबूत गोल्ड बेबस, महंगे तेल ने छीनी सोने की चमक, तेल का तांडव सोने का सरेंडर, क्रूड का दबाव गोल्ड बेहाल। तेल उबल रहा है और सोना ठंडा पड़ गया है। एक तरफ कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो दूसरी तरफ गोल्ड और सिल्वर लगातार फिसल रहे हैं। जिस सोने को सेफ हेवन कहा जाता है, वही अब निवेशकों को बेचैन कर रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से सोना करीब 25,000 रुपये सस्ता हो चुका है और चांदी तो लगभग 1.80 लाख रुपए तक टूट चुकी है। तो सवाल ये है कि क्या सच में तेल और सोने के बीच 36 का आंकड़ा है? क्यों हर बार तेल महंगा होता है तो सोना सस्ता हो जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी और गिरेंगे दाम? ग्लोबल मार्केट में हलचल तेज है। कॉमेक्स पर गोल्ड की कीमत गिरकर $4,612 प्रति औंस के करीब पहुंच गई है। भारत में भी सर्राफा बाजार ठंडा है। 24 कैरेट सोना करीब 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां सोना अपने हाई से लगातार नीचे फिसल रहा है। दूसरी तरफ चांदी की हालत और खराब है, यानी निवेशकों के लिए ये समय उलझन भरा है, क्योंकि जहां पहले संकट में सोना चढ़ता था, वहीं इस बार कहानी बिल्कुल उल्टी दिख रही है। 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,50,263 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,37,641 रुपए प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,12,697 रुपए प्रति 10 ग्राम, 1 किलो चांदी की कीमत 2,40,331 रुपए। अगर चांदी की बात करें तो गिरावट और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। 29 जनवरी 2026 को जो चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर थी, वो अब करीब 2 लाख रुपए तक टूट चुकी है। वैश्विक बाजार में भी इसकी कीमत $72 प्रति औंस के आसपास है। इस गिरावट की बड़ी वजह है इंडस्ट्रियल डिमांड में कमी। दरअसल चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और मैन्युफैक्चरिंग में होता है, और जैसे ही इन सेक्टर में सुस्ती आती है, चांदी की मांग भी गिर जाती है। ऊपर से युद्ध और तेल की कीमतों ने इस पर और दबाव बना दिया है, यानी चांदी इस वक्त दोहरी मार झेल रही है, कम मांग और महंगा तेल। कच्चे तेल के दाम बढ़ते ही महंगाई का खतरा बढ़ता है। तेल आयात से डॉलर मजबूत होता है, सोना कमजोर होता है। ब्याज से निवेशक सोने से पैसा दूसरे विकल्पों में निवेश करते हैं। महंगाई के डर से लोग सोना बेचकर नकदी पास रखते हैं। कम निवेश और कम खरीदारी से सोने की डिमांड घटती है। महंगा तेल लेने से देश गोल्ड रिजर्व बेचकर डॉलर जुटाते हैं। वैश्विक तनाव में भी सोना नहीं चढ़ रहा, तेल पर फोकस ज्यादा। असल में जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो पूरी दुनिया में महंगाई का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि तेल और सोना अक्सर एक दूसरे के उलट दिशा में चलते हैं। इस पूरे खेल में एक और बड़ा खिलाड़ी है अमेरिकी फेडरल रिजर्व। फेड ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों को 3.50 से 3.75 के दायरे में रखा है। अब आमतौर पर जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड और दूसरी जगह लगा देते हैं, क्योंकि वहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिलता है। इसका सीधा असर सोने की मांग पर पड़ता है और कीमतें गिरने लगती हैं, यानी महंगाई, तेल और ब्याज दर तीनों मिलकर सोने पर दबाव बना रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार युद्ध के बावजूद सोना नहीं चमक रहा। मिडिल ईस्ट में तनाव, ईरान से जुड़ी आशंकाएं, इन सब के बीच आमतौर पर सोना उछलता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है।
क्योंकि इस बार फोकस सोने पर नहीं तेल पर ज्यादा है। तेल की कीमतें जैसे जैसे बढ़ रही हैं, देशों और आर्थिक दबाव बढ़ रहा है और इस दबाव को कम करने के लिए कई देश अपने गोल्ड रिजर्व तक बेच रहे हैं ताकि डॉलर जुटाकर महंगा तेल खरीद सकें। भारत जैसे देश के लिए ये स्थिति और अहम है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है। तेल महंगा होने का मतलब देश का आयात बिल बढ़ना और आयात बिल बढ़ने का मतलब रुपए पर दबाव। ऐसे में सरकार और संस्थाएं डॉलर जुटाने के लिए सोने का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है और यही वजह है कि भारत में भी सोने की कीमतें लगातार दबाव में हैं। अब सबसे बड़ा सवाल निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी और गिरावट बाकी है? एक्सपर्ट का मानना है कि जब तेल महंगा रहेगा और डॉलर मजबूत रहेगा तब तक सोने पर दबाव बना रह सकता है। तेल की आग में सोना पिघल रहा है। एक तरफ महंगाई का डर, दूसरी तरफ डॉलर की ताकत। इन सब के बीच गोल्ड और सिल्वर की चमक फीकी पड़ गई है। अब देखना होगा क्या ये गिरावट यहीं थमेगी या अभी और नीचे जाएंगे दाम। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज।